आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। और सबसे अच्छी अगर दोस्ती की मिसाल की बात करूं तो आपने जरूर कहानी सुनी होगी भगवान कृष्ण और सुदामा की। आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की सबसे नायाब एक फ्रेंडशिप का रिश्ता, एक सबसे नायाब स्टोरी। ये स्टोरी है दुनिया के सबसे दौलतमंद खिलाड़ी रोनाल्डो और एडना की। ये उस समय की बात है जब रोनाल्डो जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो पुर्तगाल के अंदर लिस्बन में रहा करते थे, लिस्बन फुटबॉल स्टेडियम के पास में। तो रोज रात को रोनाल्डो जो है वो लिस्बन फुटबॉल स्टेडियम जाया करते थे प्रैक्टिस के लिए। अब रात को जब 10-11 बज जाती थी तो वापस आते वक्त रोनाल्डो के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बहुत गरीब थे। तो भूख से जब बहुत व्याकुल हो जाते थे तो उस समय लिस्बन के अंदर एक मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा क्लब बना हुआ था। तो रोनाल्डो उसके पीछे वाली एक विंडो बनी हुई थी, वहां जाते और उसको नॉक करते। तो वहां पर 3 लड़कियां जॉब किया करती थी और वो उन तीनों से रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ अगर कुछ बचा हुआ है मेरे लिए, अगर कुछ पिज़्ज़ा बर्गर तो प्लीज़ मुझे आप दे दीजिए ना। तो उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था एडना। एडना रोज उसे जो है एक बर्गर दिया करती थी। अब यूं होते 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 काफ़ी अरसा बीत गया। फाइनली जो है जो रोनाल्डो है वो स्पेन चले गए थे। स्पेन के अंदर बार्सिलोना नाम की कोई जगह है, उसके द्वारा उन्होंने फुटबॉल खेलना है वो शुरू कर दिया। उसके बाद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए थे। फिर क्या था, रोनाल्डो का सिक्का चला तो ऐसे चला कि वो दुनिया के सबसे दौलतमंद खिलाड़ी बन गए थे। आखिर में जब दुनिया में सबसे दौलतमंद खिलाड़ी बनने के बाद में एक दिन रोनाल्डो जो थे इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए अपनी गरीबी, दास्ता और संघर्ष के उन दिनों को याद किया। और उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया से अपील करता हूं कि वो जो 3 लड़कियां जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, उसमें से जो एडना थी जिसने तो कुछ ज़्यादा ही हेल्प की थी मेरी, प्लीज़ इस दुनिया में कहीं भी है तो मैं मदद की गुहार लगाता हूँ। और एडना प्लीज़ आप मुझसे मिलो, मैं दुनिया की सबसे महंगे कॉफ़ी शॉप के अंदर आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। इधर जो थी एडना की शादी हो गई। एडना जो थी रोज अपने बच्चों को अपनी और रोनाल्डो की स्टोरी सुनाया करती थी। तो उसके बच्चे जो थे ना वो इस बात को ब्लफ मानते थे, बोलते थे मम्मी यार कितना फेंकती है ना, इतने अमीर आदमी के बारे में बोल रही है कि मैं उसे रोज जो है बर्गर और पिज्जा देती थी, यार ऐसा कैसे हो सकता है। उस कहानी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दुनिया में बताया गया तो उसी के जो बच्चे थे एडना के, उन्होंने जब उस स्टोरी को देखा टीवी के ऊपर तो उन्होंने मान लिया यार मम्मी जो है ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर क्या था, रोनाल्डो जो था वो एडना से मिले और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी शॉप में उसके साथ कॉफ़ी पी। ये जो पल थे एडना और रोनाल्डो दोनों के लिए अविस्मरणीय थे। और फिर रोनाल्डो ने वो पूरा का पूरा कॉफ़ी जो शॉप था ना वो एडना को बतौर एक गिफ्ट दे दिया। आज भी रोनाल्डो जब भी रोनाल्डो को टाइम मिलता है तो उस कॉफ़ी शॉप के अंदर एडना के साथ कॉफ़ी पीने रोनाल्डो जरूर जाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। कहते हैं ना दुनिया में सबसे जो प्यारा रिश्ता है ना वो दोस्ती का है। वो तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को कितना निभा सकते हो। हालांकि आज के टाइम तो ऐसा है लोग खून के रिश्ते भी प्रॉपर निभा नहीं पाते, तो दोस्ती तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। बाकी अगर हम माने ना इस बात को तो शायद इस कायनात में भगवान ने दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं रखा। इसलिए अगर आपके पास दोस्त है तो प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। आप ये मत सोचिए वो गरीब है या अमीर है, हो सकता है आज उसकी क्या कंडीशन रही है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हो सकता है आने वाले लम्हे उसके लिए कुछ इतना लेकर आए कि शायद वो आपकी लाइफ में हमेशा काम आए। तो इसलिए अपने दोस्तों की हमेशा कदर कीजिए। दोस्त हैं वो एकदम सोच समझ कर बनाइए और हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर नाज कीजिए, क्योंकि दोस्ती जो है वो दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू।